तो मैम ये आज की दुनिया में हो क्या रहा है कि रिश्ते बनने से ज्यादा रिश्ते टूटने की खबरें हो रही हैं? असल में है क्या कि ये बात बिल्कुल सही है, जो डिवोर्स की खबरें आ रही हैं मोस्टली ये सेलिब्रिटीज की तरफ से आ रही है और वो हमको दिख रही हैं। लेकिन आम समाज में अभी ये इतना ज्यादा नहीं है, हालांकि ग्रोथ रेट है अभी, मतलब जो डिवोर्स के रेट है ग्रोथ ज्यादा होती चली जा रही है, ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं डिवोर्स को हमने अभी भी टैबू समझा हुआ है। अगर दो लोग जिनकी आपस में नहीं बन रही, अपनी लाइफ को लेकर अलग अलग ड्रीम्स या गोल्स हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में वो चलने शुरू हो गए हैं, तो जो पहले के टाइम पे ग्रे मैरिजेस चल रही होती थी, एक कॉन्सेप्ट अब आया है ग्रे मैरिजेस का कि ओके, जिसमें इसको थोड़ा इमोशनली, सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ग्रे मैरिजेस का मतलब है कि साथ रह रहे हैं दो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह अपने फैमिली सेटअप में, लेकिन उनके अंदर इमोशनल बिल्कुल बॉन्ड नहीं रह गया, इमोशनली डिसकनेक्टेड हैं। तो आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में बहुत से कपल्स ऐसे दिख जाते हैं कि बस एडजस्टमेंट करके पूरी लाइफ निकाल दी, बिल्कुल। इमोशनल कोई बॉन्ड नहीं है। आप वाइफ के पास बैठ जाओगे, वो हस्बैंड में बुराइयां निकालती रहेगी और कहेगी कि मैंने पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, और हस्बैंड कहेगा कि मैंने तो इसके साथ पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाली, क्योंकि तब डिवोर्स लेना एक कलंक की तरह माना जाता। आज के समय में उसको कलंक नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं ये भी अवेयरनेस आ रही है कि ग्रे मैरिज से बेटर है, क्योंकि जो ग्रे मैरिज है उसमें लोगों को लग रहा होता है कि हम बच्चों की वजह से अलग नहीं हो रहे। तो ये जो बच्चे होते हैं उनके पास, जब उनको दिख रहा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स जो है इनके अंदर इमोशनल कोई कनेक्ट नहीं है, वो दोनों खिंचे हुए हैं एक दूसरे से बिल्कुल ही, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है अच्छा। अलग होने से। ओके। तो जो जिनको इस चीज की अवेयरनेस हो गई है वो लोग इसमें बेटर डिसीजन ले लेते हैं, ग्रे मैरिजेस में रहने के बजाय और आपस में रोज झगड़ने की बजाय, कि वो अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। और ऐसा नहीं होता कि वो जैसे कि मैरिजेस से ही वो उनका दिल उब गया है, कई रीमैरिज भी कर लेते हैं उसके बाद जाके, क्यों उनको समझ में आ जाता है कि प्रायोरिटीज क्या हैं। कई बार हो सकता है कि पहले पार्टनर चूज करने में गलती रह गई थी, वो समझ में आ गई कि नहीं मुझे एक्चुअली में अपने पार्टनर में चाहिए क्या। कई बार शादी जब हुई, अट्रैक्शन हुआ, देखा सब कुछ बहुत अच्छा लगा, जल्दबाजी में शादी कर ली, शो ऑफ किया, सबको दिखाया। जब साथ रहे तब पता चला कि अरे ये जो चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रही थी ये तो एक्चुअल में वो है ही नहीं जो मुझे लाइफ में चाहिए। यानी कि शादी से पहले जो क्वालिटीज देख रहे थे आप अपने पार्टनर में, शादी के बाद पता चला कि वो तो बस एक छलावा भर था, दिखावा भर था। बिल्कुल। तो ये जो यूवी चहल भाई साहब का धनुश्री जी के साथ रिश्ता जुड़ा था, ये लॉकडाउन के टाइम पे इंस्टाग्राम की रील्स के दौरान जुड़ा था, जब उन्होंने धनुश्री जी से डांस सीखा। तो मैम मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे अभी आप ऑफ द कैमरा मुझे ये चीजें बता रही थी कि जब एक कोई भी रिलेशनशिप टूटता है तो जो मीडिया है, जो ये समाज है, वो एक औरत को ज्यादा टारगेट करता है। तो अगर आप हेट की बात करें तो धनुश्री जी को इतनी हेट मिल रही है आज के दिन कि उन्होंने अभी कल ही एक स्पेशल वीडियो बना के इसके ऊपर डाला कि भाई इतने नेगेटिव कमेंट्स मत करो व्हेन यू डोंट नो द स्टोरी। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि हमारा समाज एकदम से मतलब अपना ओपिनियन क्यों बना लेता है इस चीज को लेकर, और इसकी वजह क्या है? देखिए समाज में भी हम बात करें ना कि समाज में वो कौन है जो ओपिनियन बना रहे, आधे से ज्यादा लोग जो ओपिनियन बना रहे हैं ना, उनसे पूछो क्या उनका पार्टनर उनसे खुश है? अपने गिरेबान में झांक के देखो। वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। जो हमारे जैसे लोग हैं जिनका ध्यान अपनी जिंदगी को बेटर बनाने पे है, वो तो नहीं हेट कमेंट कर रहे कभी जाके। हाँ। हम उनको देखते हैं, हमारे पास न्यूज आती है, हम कहते हैं कि अच्छा अब इनका मैरिड लाइफ चल पड़ी, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब इनका डिवोर्स हो रहा है, नहीं बनी होगी आपस में, हो गया आपस में वो डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है। वो हमारे पास नहीं आ रहे कि बताओ क्या करें। सही बात अरे है। भाई चहल भैया ने धोखा दे दिया, या वो अरे धनुश्री भाभी तुम्हारी जो है वो तो बहुत बेकार निकली, वो तो कोरियोग्राफर के साथ चिपक चिपक के फोटो डाली थी, मुझे तो जरा नहीं अच्छा लग रहा। हम बैठे हैं समाज के ठेकेदार, ऐसे कैसे भाभी ने फोटो डाल दी, ये कैसे कपड़े डाले हुए हैं, अरे चहल भैया आप कुछ टोकते क्यों नहीं हो, कुछ तो लगाम खींचो भाभी के ऊपर। अरे आपस की उनकी बात है, लेकिन क्योंकि अब वो लोग बाहर है, सेलिब्रिटीज हैं, उनके पोस्ट हमको दिख रहे हैं, तो हमको लगता है उनकी जिंदगी के तो हम ही तो ठेकेदार है, अपनी जिंदगी की चाहे बैंड बजी हो। और जैसे आपने बोला कि हेट मिलनी शुरू हो गई, तो हेट मिलने में क्या है, पीछे जो हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं गौरव तनेजा नाम से, और फ्लाइंग बीस्ट, तो आपने देखा होगा कि उनके बारे में भी बहुत खबरें आनी शुरू हुई बहुत थी हाइप उड़ा था कि इनका डिवोर्स हो रहा है, कहाँ से, कि उनकी जो वाइफ है वो प्रेमानंद जी के पास गई, एक वीडियो आया। अभी वो नहीं कह रही है कि देखो मैं प्रेमानंद जी के पास गई हूँ, देखो मेरे साथ तो बहुत धोखा हो गया। क्या उन्होंने खुद से आकर आपको बोला?
उन्होंने स्पेशल वीडियो बनाकर ये बोला कि भैया हट जाओ पीछे, मुझे आपकी ये जो आप सपोर्ट कर रहे हो आकर के हम आपके गैंग में, हम मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद सक्षम हूं, हमारी आपस की बातें हम रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो गौरव तनेजा बेकार है, उनको हिट कमेंट देना, मतलब किसी भी तरफ कहीं भी जाएंगे जबरदस्ती से एक की साइड हो जाएंगे और दूसरे की साइड से हट जाएंगे। आज वो दोनों आराम से लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलेंगे तो लोग उसे सच समझने लग जाते हैं। गौरव तनेजा भाई के बारे में सभी ने ये ओपिनियन बना लिया था, कहना स्टार्ट कर दिया था कि उनका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हम समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं, और ये वो लोग हैं समाज के ठेकेदार जो ऑनलाइन हैं, लेकिन वो खाली बैठे हैं, काम नहीं है। काम मैम आपको है, मुझे है, हमने तो आज तक कमेंट नहीं करा कहीं पे। तो ये जो समाज के ठेकेदार हैं, ये वही नेगेटिव लोग हैं जो सैडिस्टिक, अगर मैं कहूँ तो सही टर्म होगी ऐसे लोगों के लिए, जो प्लेजर लेते हैं दूसरों के दुख में, मतलब दूसरों को छेड़ने में मजा आता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आजकल के जो रिश्ते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और रिश्ते टूट ज्यादा रहे हैं क्योंकि तभी हम शायद बात कर रहे हैं, तभी आज की दुनिया में एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट की हमें जरूरत पड़ रही है, लाइफ कोच की जरूरत पड़ रही है। तो आपके जितने भी केसेस आज तक रहे हैं, तो मेजॉरिटी आप क्या उसमें से निष्कर्ष निकालते हैं कि आज के समाज में हम क्या कमियां बता सकते हैं, क्या रीजन क्या है कि एक कपल के बीच में, चाहे वो शादी से पहले हो या वो शादी के बाद है, कि रिश्तों में जो सच्चाई है वो आजकल नहीं रही? देखिए, इसके ना बहुत सारी बातें हैं। किसी भी चीज का एक पहलू नहीं होता, कई सारे पहलू है। जो आपने कहा ना कि आपके पास जितने भी केसेस आते हैं तो उनके क्या क्या रहते हैं इश्यूज। एक बहुत बड़ा मेजर रीजन जो आजकल डिवोर्स फाइल हो रहे हैं वो मोस्टली फीमेल्स डिवोर्स दे रही हैं। ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। क्यों हो रहा है? उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है। पहले क्या होता था कि बेटी को कह दिया जाता था कि उधर गई है, डोली गई है और तेरी अर्थी ही निकलनी चाहिए। हाँ जी मैडम, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अवेयरनेस तो अपनी जगह है, लेकिन क्या आप ये भी मानते हैं कि जो सक्षम हो चुकी हैं, जो वो एक अर्निंग उनके हाथ में आने लग गई है आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, तो एजुकेशन के बाद जो लड़कियां कमाने लग गई हैं, दे आर नॉट डिपेंडेबल फॉर देयर डेली दोज थिंग्स, कि भाई खर्चे उठाने के लिए उन्हें किसी हस्बैंड की जरूरत पड़ रही है। तो क्या ये एक रीजन नहीं है कि कहीं ना कहीं क्लैशेस बढ़ गए हैं? नहीं, देखिए पता है क्या होता है कि एक्चुअली अगर हम बात करें ना कि शादी जरूरी है कि ओके, शादी क्यों करनी, देखिए शादी का मतलब ये है कि एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा पार्टनर जो आपका हमसफर है। जिंदगी के उतार चढ़ाव जो आएंगे हम मिलकर उनको उतरेंगे चढ़ेंगे। ओके, एक इमोशनल सपोर्ट हमारे पास हमेशा रहेगी। हम एक दूसरे की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएंगे। डिमांड का जो वो था वो हमारी सोसाइटी ने बनाया। ओके, क्या चीज? कि हस्बैंड के ऊपर फीमेल डिपेंडेंट होना शुरू हो गई फाइनेंसेस के लिए, और हस्बैंड्स जो थे वो डिपेंडेंट होना शुरू हो गए बाकी जो घर के काम।